इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो जैसे पता है हमें कि कोई भी पर्सन को अगर घर बनाना होगा तो नॉर्मली हर इंसान कंस्ट्रक्ट कराने के पहले लोन जरूर लेता है ना। लोन कंस्ट्रक्ट करने के पहले कोई भी पर्सन लोन जरूर लेगा अपने घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जब वो लोन लेता है तो वो लोन लेने के लिए किसी बैंक के पास जाएगा। ठीक। अब वो बैंक से जो लोन लिया है, बैंक उससे प्रॉपर क्या मांगेगी? इंटरेस्ट मांगेगी। तो ये पर्सन को रेगुलरली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, किसको? बैंक को। ठीक। तो बैंक वालों ने इन्हें एक लमसम कैश दिया था जिसको हम लोग क्या समझते हैं? लोन समझते हैं। और इनके ऊपर ये पर्सन जो हमारा एसएससी है वो प्रॉपरली क्या पे करेगा? तो रिटर्न में कुछ अमाउंट पे करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कौन डिसाइड करता है? रेट क्या होगा? रेट डिसाइड करेगा बैंक खुद। जो भी रेट होगा वो कौन डिसाइड करेगा? बैंक खुद डिसाइड करेगा कि उस समय मार्केट में क्या रेट चल रहा है, उस बेसिस पे हम लोग उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे। अब ध्यान दो, हमारा जो लोन का जो ड्यूरेशन है वो कब स्टार्ट होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग लोन। हम लोगों का जो लोन, ठीक है, लोन का सिचुएशन कब अराइज होता है? लोन पे जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन कौन से दिन से स्टार्ट हो जाता है? ये उस दिन से स्टार्ट हो जाता है जिस दिन हम लोगों ने लोन लिया होगा। ठीक। मतलब क्या? डेट ऑफ लोन। तो हम लोगों ने जिस दिन लोन लिया उस दिन से हमारा इंटरेस्ट ड्यू होना शुरू हो गया। ठीक। और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक हम लोगों का लोन रीपेमेंट नहीं हो जाता तब तक। डेट ऑफ रीपेमेंट। सर, अभी सर आप सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? हाँ, ये वाला बस रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन लोन का। अभी यहाँ पर बस ध्यान देना। देखो, डेट ऑफ लोन, जिस दिन हम लोगों ने लोन लिया उस दिन से हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और सीधी सी बात है, ये लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट होना कब खत्म होगा? तो जब हम लोगों ने लोन पे कर दिया, रीपेमेंट कर दिया, तब हम लोग का इंटरेस्ट पे करना बंद हो जाएगा। ये एक पूरा ड्यूरेशन था हमारे लोन का कि लोन कब तक एक्टिव रहेगा। अब इन बीच में कुछ कुछ सिचुएशन होती है। देखो, इस बीच में हम लोग का घर कंप्लीट हुआ इस डेट में, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस। ये सारे डेट पे ध्यान दो, मैं क्या क्या डेट बता रहा हूँ। ये अलग अलग डेट्स हैं हमारे पास। अब कितने टाइप की डेट्स आ गई? एक डेट जिस डेट पे हमने लोन लिया, एक डेट जिस डेट पे हमारा घर कंप्लीट हुआ, और एक डेट जिस डेट पे हमारा लोन रीपेमेंट हुआ। डेट ऑफ लोन वो डेट है जिस डेट से हमारा इंटरेस्ट शुरू होगा कैलकुलेट करना, और डेट ऑफ रीपेमेंट एक ऐसी डेट है जिस दिन हम लोग इंटरेस्ट पे करना बंद कर देंगे। उस बीच में एक डेट ऐसी आ रही है जिस दिन हमारा डेट ऑफ कंप्लीशन हो रहा है। अब प्रॉपरली ध्यान दो, तो हमारा ये पूरा ड्यूरेशन था। एक ड्यूरेशन मान लिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन का। अब ये ड्यूरेशन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, कि ये डेट हम लोग का जो लोन पूरा इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया गया है वो 6 ईयर्स का। ठीक, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये पूरा डेट ऑफ लोन से लेकर डेट ऑफ रीपेमेंट तक कितने मंथ्स हो गए, कितने ईयर्स हो गए, तो 6 ईयर्स का कैलकुलेशन चल रहा है। तो 6 ईयर के कैलकुलेशन में हम लोगों ने इन लोग को दो पार्ट में बांट दिया। एक यहाँ से, एक मिनट, एक फर्स्ट पार्ट में बांट दिया, यहाँ से यहाँ तक का एक पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या? डेट ऑफ कंप्लीशन से लेकर के डेट ऑफ रीपेमेंट है। दो पार्ट में बांटने के बाद जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है, इसको हम लोग बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और बाद वाला होगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। नाम से भी समझ में आ रहा है और उनकी सिचुएशन से भी समझ में आ रहा है। हम लोग का घर कंप्लीट हुआ है इस दिन, तो इसके पहले वाले ड्यूरेशन को बोला जाएगा प्री। प्री मीन्स पहले का होता है, पोस्ट मीन्स बाद का होता है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, कंस्ट्रक्शन के पहले वाले ड्यूरेशन को बोला जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, दैट इज शॉर्ट में पीसीपी। ठीक है। और बाद वाले ड्यूरेशन को बोला जाएगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो सिर्फ किससे? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड से। अब यहाँ पर समझ में आया कि हमारे पास दो सिचुएशन होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक हो गया प्री और एक हो गया पोस्ट। क्लियर है क्या हो रहा है? समझ में आया? तो हम लोग का टोटल ड्यूरेशन 6 ईयर्स का था। कौन सा ड्यूरेशन 6 ईयर्स का था? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने ये 6 साल तक पे किया है लाइन से कंसिस्टेंटली। ठीक। इन 6 साल में से कुछ साल ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले ही पे कर दिए, और कुछ साल ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद पे कर दिए।
प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में एक और चीज है जो हमें ध्यान देनी है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में हमारे पास खुद का घर नहीं था, ठीक है, जिसके लिए हमने लोन लिया। एसएससी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के बारे में बता रहा हूँ मैं। एसएससी डिड नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी on which या for which loan was taken। हमने जिस घर के लिए लोन लिया था वो प्रॉपर्टी हमारे पास थी ही नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि अभी तक हमारा घर कंप्लीट हुआ ही नहीं था। और अगर पोस्ट की बात करेंगे तो अब हमारे पास वो हाउस अवेलेबल है, क्योंकि हमने अब उसे कंस्ट्रक्ट कर दिया है। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? अब ध्यान दो, ये दो सिचुएशन को माइंड में लगा के रखो, ठीक है। पहला पॉइंट क्या, पहला ड्यूरेशन क्या, प्री, और दूसरा ड्यूरेशन क्या, पोस्ट। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे समझ में आया? कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बात की बात, बट ये होता क्या है समझ में आया? एक डेट उठता है, 3 डेट हमें ध्यान देनी है। पहली डेट कौन सी? डेट ऑफ लोन। दूसरी डेट कौन सी? डेट ऑफ कंप्लीशन। और तीसरी डेट कौन सी? तो डेट ऑफ रीपेमेंट। इसका एग्जांपल से भी समझेंगे, बट बस एक कॉन्सेप्ट समझ के रखो कि जिस दिन हम लोगों का घर कंप्लीट हुआ, आज हम लोग का घर कंप्लीट हुआ, तो आज के दिन तो लोन लेंगे नहीं, हम लोग घर बनाने के लिए लोन पहले ही लेंगे। तो जिस दिन से हमने लोन लिया उस दिन से लोन लेना इंटरेस्ट का कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। और एक ड्यूरेशन कब खत्म होगा? जब हमारा घर कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी लोन कंटिन्यू रह सकता है। तो तीसरी डेट कौन सी होगी हमारी? डेट ऑफ रीपेमेंट। जैसे 3 डेट हो गई, तो जब से हम लोग लोन पे इंटरेस्ट ड्यू होना शुरू हो जाएगा उस दिन से लेके कंप्लीशन के डेट तक का होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और जिस दिन हमारा घर कंप्लीट हो गया उसके बाद के पीरियड को बोलेंगे पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्लियर है? तो ये डेट होगा, और डेट कैलकुलेट कैसे करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बट तब तक के लिए एक चीज ध्यान दो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड हमने इसको उठाया क्यों है? क्योंकि हमारे पास, मैंने बताया कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में हमारा खुद का घर नहीं होता, ठीक है। अब घर नहीं था तो हमारा जीएबी भी नहीं था, ठीक है। हमारे पास घर नहीं था, अब घर ही नहीं था तो हमारा जीएबी भी निकल नहीं पाएगा। अब जीएबी नहीं था तो हमारा एनएबी भी नहीं होगा, एनएबी भी नहीं होगा तो हम लोग को डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूँ कि हम लोग के पास अगर जीएबी होगा तो ये सारे कैलकुलेशन होंगे, लेकिन अगर हमारे पास जीएबी ही नहीं होगा तो हम लोग आगे का कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो वही ठीक सिचुएशन यहाँ पर हो रही है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में। कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के बारे में हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, कि हमारे पास एसएससी के पास खुद का घर है ही नहीं। जिस घर के लिए लोन लिया जा रहा है वो घर तो खुद का अभी तक बना ही नहीं है। जब घर ही नहीं बना तो जीएबी ही नहीं होगा, और जीएबी नहीं होगा तो कहाँ एनएबी और कहाँ डिडक्शन। मतलब ये हो रहा है, फिर से आते हैं हमारे उस फॉर्मेट में, कि हम लोग को इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन तो मिलता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब हमारे पास खुद का घर है ही नहीं, ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को तो डिडक्शन अलाउड ही नहीं हो पाएगा। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि पीसीपी में, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के सिचुएशन में, क्योंकि हमारे पास हाउस नहीं था, हमारे पास हाउस नहीं था, हम लोगों ने इंटरेस्ट पे तो किया बट डिडक्शन अलाउड नहीं था। आई बात समझ में? इंटरेस्ट तो पे किया हमने, लेकिन हम लोगों का इंटरेस्ट पे डिडक्शन अलाउड नहीं था। सीधी सी बात समझ में आ रही है? अगर आपका इनकम होगा तो डिडक्ट करने के लिए कुछ अमाउंट किया जाएगा। हम लोगों ने सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ चीजें अलग अलग होती हैं। क्या क्या होता है? कुछ इनकम होता है, कुछ एग्जाम्पशन होता है, कुछ डिडक्शन होता है। इनकम मतलब क्या? जो टैक्सेबल इनकम होता है वो रेंट होगा। और डिडक्शन मतलब क्या? माइनस करना होता है। माइनस करने के लिए कुछ होना तो चाहिए। अब हमारे पास इनकम ही नहीं है, इनकम ही नहीं होगा तो हम लोग उसमें से माइनस कैसे कर सकते हैं कुछ, है ना। अगर हमारे पास 1000 रुपीज है उसी में से तो 100 रुपीज माइनस कर पाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास 1000 रुपीज मतलब कुछ भी नहीं होगा, जीरो में से कुछ माइनस कर पाएंगे क्या? नहीं। इसलिए सबसे पहला काम तो होता है इनकम का होना। इनकम ही नहीं होगा तो डिडक्शन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे मैं, कि हम लोग के पास हाउस नहीं था, हाउस नहीं था इसलिए जीएबी नहीं था, और जीएबी नहीं था मतलब हमें इनकम भी नहीं था। इनकम ही नहीं था तो डिडक्शन अलाउड नहीं हो पाया, लेकिन बैंक तो हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर ही रही होगी, ठीक। तो ये सीन बस इसलिए क्रिएट हो रहा है कि ये हमारे खर्चे तो हो गए, लेकिन घर नहीं होने के कारण हम लोगों ने अभी तक उसका डिडक्शन का बेनिफिट नहीं ले पाए, ठीक। तो ये हमारे लिए एक टाइप ऑफ लॉस है, और ऐसे लॉस के कारण लोन लोन लेना भी कम कर सकते हैं। कि अगर हम लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा
और हम लोगों को इंटरेस्ट का डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा कि हमने खर्चे किए लेकिन वो माइनस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप खर्चे भी करो लेकिन आप अपना खर्चा दिखा नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास खुद का घर नहीं है। तो ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये जो टॉपिक लाया गया है पीसीपी वाला। पीसीपी मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये ऐसा पीरियड हो गया जिस समय आपका खुद का घर नहीं था, आपके पास खुद का घर नहीं था, लेकिन आपने इंटरेस्ट पे किया है। ठीक, तो जितना भी इंटरेस्ट पे किया है ये आपको डिडक्शन के नाम पे मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? तो जब आपका घर कंप्लीट हो जाएगा तब, मतलब पोस्ट के ड्यूरेशन में। ठीक है, मतलब ये डिडक्शन कब मिलेगा? आपको पोस्ट के ड्यूरेशन में मिलेगा। आई बात समझ में? तो पॉइंट क्या हो रहा है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ये ऐसा पीरियड है जिस समय आपने इंटरेस्ट पे किया लेकिन आपको डिडक्शन नहीं मिला, वो पीरियड होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और ये डिडक्शन आपको कब मिलेगा? तो पोस्ट में, जब आपके पास घर होगा। और ऑब्वियसली यहाँ पर ध्यान दो, आपके पास घर है तो आपके पास एनएवी भी होगा, एनएवी है तो डिडक्शन भी मिलेगा। क्लियर है? तो पॉइंट क्या है कि ये सारे डिडक्शन अब हमें कब मिलने शुरू होंगे? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अवर हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? तो अब हम लोग को डिडक्शन मिलेगा कैसे? तो हम लोगों ने मान लो ये जो ड्यूरेशन है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एज्यूम कर रहे हैं कि आउट ऑफ 6 ईयर 3 ईयर्स का हम लोग का क्या था? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकला। आउट ऑफ 6 ईयर्स प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना हो रहा है? 3 ईयर्स का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो रहा है। अब 3 साल में इंटरेस्ट हमारा बहुत हाई हो गया। 3 साल में हमारा मान लो 3 लाख का इंटरेस्ट हो गया। तो अचानक से 3 लाख रुपए माइनस करना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी थोड़ा सा हार्श हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा हैवी अमाउंट है 3 लाख रुपीज़। इसीलिए हम लोगों को क्या बोला गया? पीसीपी कभी भी आपको एक साथ डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो पीसीपी का डिडक्शन कैसे मिलेगा? तो 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। पीसीपी का डिडक्शन कैसे मिलेगा? तो इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? तो पीसीपी का डिडक्शन आपको कभी भी डायरेक्ट नहीं मिल जाता। कैसे मिलेगा? तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 3 लाख को डिवाइड बाय 5 करो और 5 साल मिलना शुरू होगा। ठीक है, तो ये सीधी सी बात समझ में आ रही है कि कितने इंस्टॉलमेंट में मिलेगा आपको? 3 लाख का डिडक्शन तो सिर्फ लाइफ टाइम में एक ही बार मिल सकता है, लेकिन इसको डिवाइड बाय 5 कर दिए और कितने बार में डिवाइड कर दिए? 5 बार में। मतलब 3 लाख को 5 60,000। कितना हो जाएगा हमारा? 60,000। तो ध्यान दो, 60,000। 60,000 ऐसे हमें 5 बार डिडक्शन मिल गए तो हमारा 3 लाख खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसलिए 60 60 60 60 के 5 इंस्टॉलमेंट हम लोग को जब मिल जाएंगे, हमारा पीसीपी का ड्यूरेशन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो पीसीपी हमें लाइफ टाइम नहीं मिलता। पीसीपी सिर्फ कितने साल मिलते हैं हमें? 5 साल ही मिलता है। सही बस में? तो पीसीपी, तो जितना भी अमाउंट होगा। हाँ, हमने डिवाइड बाय 5 किया, 3 लाख डिवाइड बाय 5 करने से हम्म। आंसर कितना आ रहा है? 60,000। हम्म। 60,000 को इंटू 5 करेंगे तो 3 लाख रुपए कंप्लीट हो जाएंगे कि नहीं होंगे? हम्म। तो इसलिए हम लोग को लाइफ टाइम में सिर्फ 5 साल को ही पीसीपी मिलता है, उसके बाद पीसीपी मिलना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट का बेनिफिट था वो खत्म हो चुका। आई बात समझ में? 3 लाख रुपए आपके सर लोन। ये वही अमाउंट होता है क्या? ये कौन सा? वही अमाउंट होता है जो हम लोग प्री के टाइम में मतलब लोन के इंटरेस्ट के नाम से पे करते हैं? हाँ, फ्री के टाइम पे जितना वो लोन पे हमें। हमने इंटरेस्ट पे किया हाँ। है, लेकिन हमने अभी तक डिडक्शन का बेनिफिट नहीं ले पाए। हाँ। है ना, डिडक्शन का बेनिफिट नहीं तो ले पाए। कभी ना कभी तो बेनिफिट मिलना चाहिए। हाँ। तो वो बेनिफिट कैसे मिलेगा जब आपके पास घर ही नहीं था? तो सीधी सी बात है, आपको बेनिफिट क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपके पास घर नहीं था। पीसीपी में बताया ना कौन सा पीरियड होता हाँ। है? जब आपके पास खुद का घर नहीं होता। जब आपके हम्म। पास घर ही नहीं है तो आपने लोन पे इंटरेस्ट का बेनिफिट ही नहीं ले पाए, लेकिन कभी ना कभी तो घर आएगा। जब घर बन जाएगा फिर जब वही घर चीज बन बाद में जाएगा मिल तब जाएगा। से आपको 5 साल तक पुराने वाले का बेनिफिट मिलेगा, 1 2 3 अच्छा। 4 एंड 5। तो 5 साल ठीक। ही क्यों? क्योंकि हमने खुद इंटेंशनली डिवाइड बाय 5 किया हमारा मन। हाँ। और डिवाइड बाय 5 करके 5 साल तक का मिलेगा। तो 1 2 3 4 हम्म। 5 मिला और पीसीपी खत्म। पीसीपी का टाइम लिमिट क्या हो हम्म। जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो पीसीपी का टाइम लिमिट कितने समय के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। 5 years। मतलब जब हम लोग का घर बनेगा उसके बाद 5 साल तक ही हम लोग पीसीपी के बारे में बात कर सकते हैं। उसके बाद 6वें साल में पीसीपी का हम लोग क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि 5 साल ओवर हो चुके हैं। आई बात समझ में? हम्म। ठीक। तो अभी तो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या क्या देखा? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन में हम लोगों को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मेन होता है। प्री कंस्ट्रक्शन
पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एक ऐसा पीरियड होगा जिस समय में हमारे पास खुद का घर नहीं होता लेकिन हमारा लोन अभी भी एक्टिव है। क्लियर है? तो ये होता क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ तक होता है, डेट ऑफ लोन से लेके डेट ऑफ टेकिंग लोन टू कहाँ तक, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। आई बस में सबसे पहला पॉइंट क्या, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट ऑन लोन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा पीरियड होता है, डेट ऑफ लोन से लेकर के हम लोग का डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट तक का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये वैसा भी पीरियड होता है जहां पर हमारा खुद का घर नहीं होता। द पीरियड पीसीपी एक ऐसा पीरियड है वेयर assessee has no house for which they had taken लोन। हमने जिस घर के लिए लोन लिया है वो घर खुद हमारे पास में आज के डेट में अवेलेबल नहीं होगा। ऐसे पीरियड को भी हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीपी बोलते हैं। कोई डाउट है क्या? बट तो इसी के आगे कंटिन्यू करना है, बट एसएससी इज स्टिल पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन। मतलब क्या ओवरऑल, मतलब क्या हो गया कि पीसीपी एक ऐसा पीरियड होगा जिस पीरियड में एसएससी के पास खुद का घर नहीं है, जिस घर के लिए लोन लिया गया अभी तक बना नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है, बट फिर भी अभी भी स्टिल ही इज पेइंग इंटरेस्ट ऑन दैट लोन। लेकिन वो जो लोन लिया गया है उसके ऊपर हम लोग का एसएससी अभी भी इंटरेस्ट पे कर रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट पे कर रहा है और हमारे पास घर नहीं है तो हम लोग को डिडक्शन अलाउड नहीं हुआ। पीसीपी एक वैसा पीरियड है जिस पीरियड में हमने इंटरेस्ट पे किया लेकिन डिडक्शन अलाउड नहीं है। ठीक है, पीसीपी इज द पीरियड इन विच पहला क्या, एसएससी इज पेइंग इंटरेस्ट और बी मतलब क्या, बट नॉट एबल टू डिडक्शन। हमारी बात समझ में, हम लोगों ने सेकंड फॉर्मेट में देखा था, सेकंड पेज के फॉर्मेट में देखो कि हम लोग का जब भी इनकम होगा हम लोग को डिडक्शन तो मिलता है। ये डिडक्शन तो है, पहला डिडक्शन और दूसरा डिडक्शन। दूसरे डिडक्शन में इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है, लेकिन सबसे पहला कंडीशन तो यही था कि हमारे पास इनकम होना चाहिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होनी चाहिए। और इस लास्ट पेज में तो ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास खुद का घर ही नहीं है। जब खुद का घर ही नहीं है पीसीपी पीरियड में तो हम लोग को डिडक्शन मिल पाएगा क्या, नहीं। तो वही लिखे हम लोग, पीसीपी आर द पीरियड इन विच एसएससी इज पेइंग इंटरेस्ट। एसएससी इंटरेस्ट तो पे कर रहा है, क्यों, एसएससी इंटरेस्ट क्यों पे कर रहा है, ड्यू टू एक्टिव लोन। हमारे पास आज के डेट में एक्टिव लोन है तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, लेकिन घर नहीं है इसलिए हमें डिडक्शन नहीं मिल पा रहा है। डिडक्शन क्यों नहीं मिल पा रहा है, सिंस नो हाउस, घर नहीं होने के कारण डिडक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो इस चीज से ओवरकम कैसे करेंगे हम, कि हम लोगों का डिडक्शन कब मिल पाएगा, तो बाद में मिलेगा। क्लियर है? तो ये था हमारा ड्यूरेशन। इससे समझ में आएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है। एक दूसरा सेकंड पॉइंट क्या, बेनिफिट और डिडक्शन ऑफ पीसीपी। डिडक्शन कब मिलेगा, बेनिफिट कब मिलेगा पीसीपी का, अगर ये सिर्फ लॉस ही है तो कोई भी लोन लेगा ही नहीं। लोन इतने हड़बड़ी में कोई लेगा ही नहीं फिर अपने घर को बनाने के लिए। तो लोन लेने के लिए बेनिफिट भी मिलना चाहिए, तो वो बेनिफिट कब मिल सकते हैं हमें, डिडक्शन कब मिल सकते हैं पीसीपी का, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ
तो इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग पीसीपी, पीसीपी के ड्यूरेशन में अगर जितना भी इंटरेस्ट हम लोगों ने पे किया है, तो इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग पीसीपी इज अलाउड फॉर व्हाट, अलाउड फॉर डिडक्शन within 5 installments और कब, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो इंटरेस्ट जो पेड किया है हमने, हमारे एसएससी ने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है ड्यूरिंग पीसीपी इज अलाउड फॉर डिडक्शन विद इन 5 इंस्टॉलमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो 5 इंस्टॉलमेंट का क्यों? क्योंकि अगर देखो सीधी सी बात है, पीसीपी 3 साल 4 साल 5 साल कितने भी साल चल सकता है, और वो 3 साल 4 साल 5 साल में इंटरेस्ट बहुत हाई हो जाएगा। अब अचानक से इंटरेस्ट इतना बड़ा डिडक्शन देना भी बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करती है, तो आपको एक साथ नहीं तो 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउ करती है। तो एक जितना भी, मान लो 5 लाख हो गया, तो 5 लाख डिवाइड बाय 5 करो, हर साल आपको मिलेगा 1 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा। तो इसीलिए आपको इंस्टॉलमेंट दिया जाता है। और ये इंस्टॉलमेंट शुरू कब से होता है, तो उस साल से शुरू होता है जिस साल आपका कंप्लीट हुआ है, उस साल से शुरू होगा। ठीक है? तो बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अलाउड ओनली फॉर 5 ईयर्स। बेनिफिट या फिर डिडक्शन जो है, डिडक्शन ऑफ पीसीपी इज अलाउड ओनली फॉर कितने ईयर्स, ओनली फॉर 5 ईयर्स। और ये 5 ईयर्स कब से शुरू होंगे, तो फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन, उसके प्रीवियस ईयर। सर एक चीज और, क्या कहते हैं, जैसे हमने पीसीपी का पीरियड जो होगा वो हमारा कब से शुरू होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग लोन। और वो पीसीपी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब खत्म होगा, नाम से समझ में आ रहा है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो कंस्ट्रक्शन खत्म होते ही हमारा पीसीपी भी खत्म हो जाएगा, और जिस दिन हमारा कंस्ट्रक्शन खत्म होगा उस दिन से हम लोगों को डिडक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? और वो कितने साल तक मिलेगा, तो 5 साल तक हमें डिडक्शन अलाउड होगा। ठीक? तो बेनिफिट ऑफ डिडक्शन ऑफ पीसीपी, interest paid during PCP is allowed for deduction within 5 installment after completion of house property। जब भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी, तब से मिलना शुरू होगा और 5 इंस्टॉलमेंट मिलेगा। डिडक्शन ऑफ पीसीपी इज अलाउड ओनली फॉर 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन। और उस प्रीवियस ईयर की बात हो रही है जिस प्रीवियस ईयर में हम लोग को डिडक्शन मिलना शुरू होगा। ठीक? तो ये पीसीपी का बेनिफिट था। और एक करंट ईयर होगा हमारे पास, करंट ईयर मतलब क्या, करंट ईयर मतलब वो ईयर जिस ईयर का हम लोग को कैलकुलेशन करना है। मतलब अगर हम लोग असेसमेंट ईयर, करंट ईयर इज इक्वल्स टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर इज इक्वल्स टू प्रीवियस ईयर जिस ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब असेसमेंट ईयर हमारा क्या चल रहा है, 2021, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा हमारे लिए, 1920। तो हम लोग 1920 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर करंट ईयर मतलब क्या, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करना होगा। तो करंट ईयर में जितना भी लोन एक्टिव है उसका इंटरेस्ट हमें अभी भी अलाउड होगा। अभी किसी ने पूछा था कि हम लोग को लोन पे इंटरेस्ट कब तक मिलते रहेगा, तो जब तक लाइफ टाइम तक हमारा इंटरेस्ट चलता रहेगा, तो लाइफ टाइम तक हमारा इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलता जाएगा। तो जब तक हमारा लोन एक्टिव है, ठीक, टिल लोन रीपेड, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड फॉर डिडक्शन टू द एसएससी। सर कितना डिडक्शन मिलेगा? पूरा वो अपन देखेंगे, अमाउंट का अभी कैलकुलेशन बचा ही है। दो केस होते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो अलग, और अगर लेट आउट किया गया है तो अलग। वो अमाउंट की बारे में अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे। अदरवाइज तब तक बस यही मान लो कि पूरा का पूरा डिडक्शन हमें अलाउड है। ठीक है? जितना भी मिलता है, जितने भी खर्चे हैं, सारे के सारे डिडक्शन हमें अलाउड होते हैं, छोटा से छोटा अमाउंट हो या बड़े फिक्स से बड़ा परसेंटेज अमाउंट नहीं है हो। सर इसका?
कोई परसेंटेज में नहीं है, नहीं, ठीक है। अच्छा। जितना भी डिडक्शन, जितना भी इंटरेस्ट पे करोगी उतना आपको डिडक्शन अलाउड है। क्लियर है? तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड समझ में आया क्या होता है, ठीक। और डिडक्शन क्यों नहीं मिलता प्री कंस्ट्रक्शन हाँ। पीरियड में समझ में आया, क्योंकि हम लोग के पास खुद का घर नहीं था। दूसरा क्या, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है समझ में आया, उसका डिडक्शन कब मिलना शुरू होता है और कितने साल के लिए मिलेगा, वो सब समझ में आ गया। अब मैं फिर से बार वही चीज बताऊं, तो देखो सीधी सी बात है, हम लोगों ने सैलरी सैलरी पढ़ा है, ठीक। हाँ। सैलरी में, या सब छोड़ो, मैं ना पीजीवीपी से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ तुम्हारा। पीजीवीपी एक ऐसा चैप्टर है हमारा, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। पीजीवीपी में क्या होता है कि तुम लोग खुद ही सोचो, इन्होंने कुछ सेल किया और सेल से इनके पास इनकम आया 5 करोड़ का, ठीक। 5 करोड़ का इनकम आने के बाद क्या ये 5 करोड़ के ऊपर टैक्स पे करेंगे? नहीं। तो क्या किया जाता है, इस इनकम में से पहले बहुत सारे एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं, ठीक है। पहले बहुत सारे खर्चे माइनस किए जाते हैं। जब पहले बहुत सारे खर्चे माइनस करो, जो बचेगा उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। उस प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है, ठीक है। एट द रेट 30% आपको टैक्स पे करना होगा, लेकिन किस अमाउंट पे, टोटल इनकम पे नहीं। हमें किस पे करना होता है, तो प्रॉफिट के ऊपर। और प्रॉफिट कैसे निकलता है, इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करो, तब जाके जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट के ऊपर हम लोग को टैक्स पे करना होता है। सही बात समझे? तो यहाँ पर भी ठीक वही सिचुएशन हो रही है ना, हम लोगों को, एक मिनट मैं तुमको बता रहा हूँ फिर से। तो मतलब क्या, हम लोगों को इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं। एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, जो बचेगा सिर्फ उसी पर तो टैक्स पे किया जाएगा, टोटल अमाउंट पे टैक्स पे नहीं करना होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, हम लोग भी जो लोन लिया गया था हमने, लोन पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम, तो लोन पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं दैट इज एक्सपेंसेस। और अगर हमने लोन पे इंटरेस्ट पे किया है तो वो एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस का हमें डिडक्शन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो हम लोग को डिडक्शन मिलेगा, और इसीलिए हमारे फॉर्मेट में ऐसा लिखा भी हुआ है कि हम लोग को इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है। मिलता है यहाँ पर, में इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन, ठीक। लेकिन सीधी सी बात और सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे पास भाई घर भी तो होना चाहिए, जिसमें आप डिडक्शन ढूंढ रहे हो, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहला पार्ट यही है कि आपके पास हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो पीसीपी एक ऐसा सिचुएशन है जिस सिचुएशन में हमारे पास खुद का घर तो नहीं है, इसीलिए ये बस प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंसेस। जब तक आप उस घर के ऊपर इंटरेस्ट का खर्चा करते जाओगे तब तक आपको उस पर डिडक्शन मिलता जाएगा। लेकिन ये बात तब की आ रही है जब हमारे पास घर है ही नहीं, ठीक है। जब घर ही नहीं है तो हम डिडक्शन किसके बेस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक्सपेक्ट तो कर ही नहीं सकते। इसीलिए पीसीपी में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, अदरवाइज पीसीपी भी कोई बड़ी खास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पीसीपी का क्लियर हुआ, मैटर समझ में आया क्या होता है पीसीपी। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल के बेस पे बताते हैं कि क्या होता है पीसीपी एक्चुअल में। डेट वाइज देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले एक डेट लेते हैं हम लोग, डेट ऑफ लोन। कोई मिस्टर ए है जिसने अपने घर को बनाने के लिए लोन लिया ऑन 1 अप्रैल 2016 में, 2016 में 1 अप्रैल को एक पर्सन है जिसने अपने घर को बनाने के लिए लोन लिया। हाउस, सेकंड पॉइंट है, हाउस वाज कंस्ट्रक्टेड एज ऑन 1 जुलाई 2019, ठीक है। 2019 में हमारा घर कंप्लीट हुआ, ठीक। तो अब हमें बताना है कैलकुलेट द पीसीपी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा हमारे लिए? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ लोन से लेकर के डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इन दो के डेट के बीच वाले ड्यूरेशन को हम लोग बोलते हैं पीसीपी। डेट ऑफ लोन क्या थी? 1 अप्रैल 2016 हमारा डेट ऑफ लोन था, और 1 जुलाई 2019 ये हमारा क्या हुआ? डेट ऑफ कंप्लीशन। हमारा घर इस डेट पे कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। और ये डेट ऐसी थी जब हमने लोन तो लिया लेकिन हमारे पास घर नहीं था,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी ड्यूरेशन होगा उस ड्यूरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पीसीपी बोलेंगे। और इसको मंथ में, ईयर में कंक्लूड कैसे किया जाएगा, तो कौन से ईयर है, पहले तो 2016 आया इसमें, 2016 आया इसमें, ठीक है। ये कौन सा साल है, 2016-17। और ये वाला कौन सा ईयर है, ये हुआ 1920। इतने साल इन्वॉल्व है, तो 16 17 17 18 18 19 और 19 20, ये हमारे 4 साल इन्वॉल्व है पीसीपी में। तो 2016-17 तो पूरा साल भर कवर हो गया, मतलब 365 डेज। तो 17-18 भी पूरा, इनके बीच वाले पूरे ड्यूरेशन को बोलेंगे। 18-19 भी पूरा 369 365। और 19-20 में सिर्फ अप्रैल है, मई है, जून है और थोड़ा बहुत जुलाई। अप्रैल पूरा 30, मई पूरा 31, जून पूरा 30 और जुलाई का 1 तारीख। तो कितना हो गया ये, 30 31 30 और 1, 92। तो टोटल कितने डेज, 92 डेज। तो इन सब का टोटल करेंगे तो पता चलेगा हमारा पीसीपी कितने पीरियड का है। क्लियर है क्या, तो ये हो गया पूरा पीसीपी हमारा। पीसीपी मतलब एक ऐसा सिचुएशन, डेट ऑफ लोन से लेकर के डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन के पीरियड के बीच को हम लोग बोलते हैं पीसीपी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और इस पीरियड में हमने ये पूरे 365 डेज का इंटरेस्ट पे किया, यहाँ पे भी हमने 365 का इंटरेस्ट पे किया, ये भी 365 का इंटरेस्ट पे किया, और यहाँ पर भी 365 का इंटरेस्ट पे किया। कोई डाउट है यहाँ तक। बट अब एक चीज ध्यान दो कि ये जो 1920 है, ये तो वो ईयर है जिस ईयर में हम लोगों का घर कंप्लीट हुआ है। हमें वो प्रीवियस ईयर नहीं लेना होता जिस प्रीवियस ईयर में घर कंप्लीट हुआ। तो पीसीपी में हम लोगों को सिर्फ 3 साल ही कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, म्यूट करना। हमें कौन सा पीसीपी लेना होता है, पीसीपी सिर्फ वो लेना होता है जिस साल हमारा घर कंप्लीट हुआ उसके पहले के, प्री मतलब पहले, नॉट वो साल भी नहीं। हम लोग को प्री चाहिए जिस ईयर में घर कंप्लीट हुआ उसके पहले के साल, मतलब ये 1920 में घर कंप्लीट हुआ तो हम लोग को 16-17 कैलकुलेट करना है, 17-18 कैलकुलेट करना है, 18-19 कैलकुलेट करना है। हमें 1920 कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि इस साल खत्म हुआ है, तो ये प्री नहीं बोला जाएगा। प्री मतलब उसके पहले के चाहिए, प्री मतलब ये 3 साल हमें देखने के। तो ये 365 हो गया, 365 हो गया और 365। ये 3 साल ऐसे हैं जिन साल को हम लोग को पीसीपी बोला जाएगा। क्लियर है, ये चौथा साल 1920 हमें नहीं देखना है। ठीक है, तो इस ईयर को, जिस ईयर में कंप्लीट होता है उस ईयर को हम इग्नोर करेंगे। क्लियर है क्या, इन दोनों के बीच के ड्यूरेशन को बोला जाता है पीसीपी। विदाउट, जिस ईयर में कंप्लीट होगा उस ईयर को टोटली इग्नोर करना है। ये 1920 में खत्म हो रहा है तो 1920 को इग्नोर करना है क्योंकि ये 1920 का प्रीवियस ईयर है। तो इस ईयर को छोड़ दो, उसके पहले के जितने भी साल होते हैं वो हमारे पीसीपी होते हैं। क्लियर है, और इस साल जितना भी इंटरेस्ट पे किया उनका टोटल किया जाएगा और उसको डिवाइड बाय 5 किया जाएगा, तो वो 5 साल तक हमें डिडक्शन अलाउड होगा। क्लियर है, अभी सिर्फ पीसीपी कैलकुलेट करना सीखते हैं। अभी इस पीसीपी ही बनाओ, कल से अपन इसका इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर कैलकुलेशन सीखेंगे कि क्या क्या कैलकुलेशन होते हैं इसके ऊपर में। बट सबसे पहले मेन है कि पीसीपी कैलकुलेट करना सीख जाओ, फिर अपन लोग कल से अपन इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, 8 से करेंगे ना सर, इलस्ट्रेशन 8 कल। हाँ नहीं, पहले मैं एग्जांपल ही बताऊंगा, उसके बाद अपन लोग इलस्ट्रेशन में उतरेंगे, फिर एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। क्योंकि यही मेन है, पीसीपी समझ में आ गया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पीसीपी समझ नहीं आया तो फिर कुछ भी क्लियर नहीं होगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब लोग अपना अपना सॉल्व करने के बाद मुझे फोटो भेज देना पर्सनली, ना ग्रुप में मत भेजना, कोई सीधा पर्सनल भेजना। इधर देखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। मिस्टर ए took a loan of rupees 1 lakh to construct a building as on 30 June 2012. House actually constructed on 1st April
So 1st December 2015. Calculate pre-construction period and interest thereon at the rate 10%. ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 365 19 1095 डेज का तुम इंटरेस्ट निकाल सकते हो। जो इंटरेस्ट आता है वो 1 साल का होता है, मतलब 365 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में 1095 डिवाइड बाय 365 कर दोगे तो कितने महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। खैर इंटरेस्ट निकाल लोगे तो भी चलेगा, नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। मेन क्या है यहाँ पर, पीसीपी कैलकुलेट करके बताओ पीसीपी क्या होता है। इंटरेस्ट निकाल लिए तो वेल एंड गुड, नहीं भी निकाले तो भी चलेगा। मेन है पीसीपी कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, इंटरेस्ट भी निकाल लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मेरे को मैसेज करना, इंडिविजुअली करना, ग्रुप में मत करना कोई। ठीक है।